बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक खूबसूरत इस्लामी किस्सा लेकर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हमारी तवज्जो को आखिरत की जानब मबजूल कराने में मददगार साबित होगी। अजीज़ दोस्तों, एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये हुक्म दिया कि वो सूरज गुरूब होने तक जितनी जमीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो जमीन इसको दे दी जाएगी, और अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गुरूब हो गया तो इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और अगले दिन सुबह सुबह ही जमीन के गिर्द दायरा मुकम्मल करने के लिए चल पड़ा। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था, यहाँ तक कि चलते चलते जोहर का वक्त आ गया। एक तरफ उस शख्स ने दौड़ लगाई हुई थी कि किसी तरह सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस दायरे को मुकम्मल कर ले। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी पूरी तंदो तेजी से दौड़ रहा था। अब इस शख्स को चलते चलते जोहर का वक्त आ गया तो इसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले पहले इसे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना था, वरना इसे जमीन नहीं मिलेगी। मगर फिर इस शख्स पर लालच ने गुलबा पा लिया और ये शख्स सोचने लगा कि थोड़ा सा और आगे से चक्कर काट लो। अजीज दोस्तों, दूसरी तरफ सूरज ढलता जा रहा था और ये शख्स बिजली की तंदो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर इसे फिर वापसी का ख्याल आया, मगर इसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत पहाड़ आया। तो खूबसूरत पहाड़ को देखकर इसने सोचा इस खूबसूरत पहाड़ को भी अपनी जागीर में शामिल कर लेना चाहिए, और इस शख्स ने दौड़कर इस पहाड़ का चक्कर भी मुकम्मल कर लिया। यहाँ तक कि जब इसने वापसी का सफर शुरू किया तो काफी देर हो चुकी थी। इसने सुबह सूरज निकलने के साथ दौड़ लगाई थी और सूरज गुरूब होने से पहले इसे वहां पहुंचना था जहां से इसने दौड़ लगाना शुरू की थी, मगर अभी इसने वापसी का सिर्फ सोचा ही था। दूसरी तरफ सूरज पूरी रफ्तार से मगरिब की तरफ उतर रहा था और दिन को रात में तब्दील करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। अभी शख्स दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुका था, मगर सूरज गुरूब होने से पहले इसे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक हर हाल में पहुंचना था। अब इस शख्स ने वापसी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दी। अब वापसी में यूं लगता था जैसे सूरज ने इसके साथ मुसाबकत शुरू कर दी है। वो शख्स जितना तेज दौड़ता पता चलता सूरज भी इतना जल्दी से ढल रहा है। यहाँ तक कि असर के बाद तो सूरज ढलने की बजाय पिघलता हुआ मालूम होता था। वो शख्स अब तेजी से दौड़ना शुरू हो गया, क्योंकि उसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। अब वो शख्स अपनी लालच को कोस रहा था कि शायद मैं थोड़ा पहले से ही वापसी की तरफ तवज्जो देता और वापसी का सफर शुरू कर देता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब दौड़ते दौड़ते इसे शदीद प्यास लगी, मगर इसके पास 2 घूंट पानी पीने का वक्त नहीं था। इस शख्स का सांस फूल चुका था। सांस फूलने के साथ साथ इसकी छाती भी फूल चुकी थी, मगर वो दौड़ता रहा। यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते इसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़ते ही जा रहा था। आखिरकार सूरज का सफर मुकम्मल हुआ और सूरज रोजाना की तरह अपनी मंजिल पे जा पहुंचा और गुरूब हुआ। जब सूरज गुरूब हुआ तो वो शख्स इतनी तेजी से दौड़ता हुआ इस तरह से गिरा कि इसका सर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को छू रहा था और पांव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। अब इसने दायरा मुकम्मल कर लिया था, मगर इस शख्स का जिस्म बेहिस्सो हरकत दायरे के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को छू रहा था। थोड़ी देर तक जब ये शख्स ना हिला तो लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की तो चिरागों में रोशनी ना थी और यूं इसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर लिया था। अजीज दोस्तों, इस वीडियो से हमें सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर ये शख्स आधा दिन भी दौड़ता और सूरज ढलने के साथ ही वापस हो जाता तो शायद ये जिंदा भी बच जाता और जमीन का हिस्सा भी इसके हिस्से में आ जाता, मगर इसका लालच और हवस बढ़ता ही गया और वो आगे ही बढ़ता गया, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा। अब जब सूरज ढलने लगा तो वो शख्स थक भी चुका था और ज्यादा आगे निकल जाने की वजह से उसका वापस पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उस शख्स ने अपनी परवाह किए बगैर दौड़ जारी रखी और आखिरकार सूरज गुरूब होने के साथ ही धड़ाम से नीचे गिरा। इसका सर स्टार्टिंग पॉइंट पे जा टकराया और इसके पांव एंड लाइन पर थे। इस शख्स ने सूरज गुरूब होने के साथ साथ दायरा मुकम्मल करके जमीन का हिस्सा तो अपने नाम कर लिया, मगर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अब वो शख्स जिस जगह पर गिरा था
इसी जगह इसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर कुतबा लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, इस शख्स की जरूरत बस इतनी सारी जगह थी जितनी जगह इसकी कब्र है। अजीज दोस्तों, किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, सारी जिंदगी में दौड़ता रहा 2 गज ज़मीं के वास्ते। अजीज दोस्तों, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इसी तरफ इशारा फरमाया है, वल असरी इन्नल इंसान लाफी खुस्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है। उर्दू राइट्स चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ना तो कफन में कोई जेब होती है और ना ही हम दुनिया में कमाया हुआ अपना साजो सामान और ये जमीनें अपने साथ लेके जा सकते हैं, बल्कि मरने के बाद हमें 2 गज जमीन के टुकड़े में उतार दिया जाता है और दोबारा हमारा कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता। तो अजीज दोस्तों, आज हमारे दायरे भी बहुत बढ़ चुके हैं और हमें वापसी यानी आखिरत का ख्याल तक नहीं रहा। उर्दू राइट्स चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है कि हम अपना दायरा मुकम्मल करने के लिए अभी से यू टर्न लेकर मुड़ जाएं और सीधे रास्ते पर आ जाएं, ताकि बाद में हमें नदामत और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जमाने की रौनकें छोड़कर मस्जिदों में दिल लगाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए और खात्मा बिल खैर फरमा दे, आमीन। अजीज दोस्तों, मुझ गुनाहगार के हक में भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को अपनी रहमत के वसीले से मुआफ फरमा दे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सवाब की नियत से सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या खबर आपके एक शेयर से किसी के दिल की दुनिया ही बदल जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी मजीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू राइट्स पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिया गया बेल का आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।